बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे मोटिवेशन में उर्दू अदब से बात हम करेंगे। उर्दू अदब में शायरी में एक बहुत बड़ा नाम है, सदी का शायर उसे कहा गया है, मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब पे पहले भी हम बात कर चुके हैं। 15 फरवरी को वो दुनिया से चले गए थे। आज 17 फरवरी 2021 है, तो 2 दिन पहले उनकी बरसी मनाई गई थी। तो उसे सदी का शायर कहा गया है। मगर देखा जाए तो वो हर सदी के शायर हैं, हर दौर के शायर हैं। 1869 में 71 साल में उनकी डेथ है। मगर जब से उन्होंने शायरी की है, इस हाल दौर तक वो ऐसे लगती है जैसे इस दौर की कहानी है। उर्दू में और फ़ारसी में दोनों में उनका दीवाने गालिब कलाम है और बहुत हरफ़ आम है। कुछ ऐसी गज़लें हैं जो पुरमफ़हूम है, मगर उर्दू की लफाजियत अल्फाज इतने गाढ़े इस्तेमाल किए गए हैं कि हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम थोड़ा सा उन पर गौर करें। कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब की 2 चीज़ें बहुत मशहूर थी, एक हाज़िर जवाबी और दूसरी कहते हैं उनकी मैं नौशी, और उन पे बहुत दिलचस्प किस्से हैं, वो किसी और वक्त में। आते हैं उनकी एक गज़ल है, गज़ल तवील है, वक्त कम है, तो एक मक्ता जिसमें नाम आता है उस पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें उनकी बहुत गहरी मीनिंग है। तो गज़ल उनकी है कि जुज़ केस और कोई ना आया बरोए कार, सहरा मगर चश्मे बदतंगिए हुसूद था। तो अब जुज़ कहते हैं सिवा, केस मजनू का असल नाम कैस है। मजनू उसे जुनून की हालत में कहते थे। अब बहुत बड़ी गहरी मीनिंग है कि मजनू को क्रेडिट दे रहे हैं, मजनू के लिए तारीफ़ी कलमात मिर्ज़ा गालिब अदा कर रहे हैं। कहते हैं केस के सिवा जुज़ केस के सिवा बरुए कार, यानी सहरा मैदान में कोई भी ऐसा आशिक नहीं था जो सहरा में ना आया हो। ये सिर्फ़ आशिकों में दुनिया की हिस्ट्री में एक क्रेडिट मजनू को था, केस को था कि वो सहरा में आया था। अब दूसरी लाइन में और ज़्यादा गहरी मीनिंग है। कहते हैं कि मजनू तो मैदान में आ गया, सहरा मगर सहरा जो था बदतंगिए हुसूद था। हुसूद कहते हैं हसद की जमा को। अब सहरा तो बहुत वसी होता है, मगर कहते हैं सहरा देखने में तो बहुत वसी है, मगर उसकी चश्मे नज़र जो है वो बहुत तंग है, और वो उसके दिल में, सहरा के दिल में हसद है कि क्योंकि मजनू के बाद किसी भी तारीख़ में कोई भी ऐसा शख्स नहीं आया जो सहरा छान सके, सहरा में जा सके। यानी गालिब अपनी तरफ इशारा दे रहे हैं कि सहरा ने हमें कभी बुलाया ही नहीं, उसकी नज़र बहुत तंग थी कि हम भी सहरा में जाते, या मजनू के अलावा और भी थे जो सहरा की खाक छानते और उन्हें क्रेडिट मिलता। अब मक्ते में बहुत कमाल उन्होंने इस्तेमाल किया है। कहते हैं तीशे बग़ैर मर न सका कहो कन असद। अब कहते हैं कि तीशा कहते हैं आले को। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि शीरी फ़रहाद की आपको थोड़ी सी मैं रिव्यू बता दूं कि फ़रहाद जो था उसका लक़ब कोहकन था, पहाड़ तोड़ता था, उसे कोहकन के नाम से जानते थे। तो जब वो पहाड़ तोड़ता था तो थोड़े से मुफासले पर एक बादशाह का महल था, वो बाहर जाकर अक्सर वहाँ खड़ा होता था और उस महल से शीरी को देखता था। शीरी और फ़रहाद उस पर फ़रेफ्ता हो गए, दोनों की आंखें चार हुई। तो कहते हैं कि फ़रहाद की ऐसी कैफ़ियत हो गई कि वो दोनों जहान से जा चुका। अब कहते हैं ये कैफ़ियत एक दिन बादशाह ने जब देखी तो फ़रहाद को बुलाया और पूछा कि तुम महल के पास क्यों खड़े होते हो। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी पर, क्योंकि इतनी जुनूनियत में था, उसे नहीं मालूम था कि ये बादशाह है या इतनी उसकी हैसियत है। उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी पर फ़रेफ्ता हूँ। तो उसने कहा अगर तुम इतने ही हो तो तुम्हारी एक शर्त है, वो अगर पूरी कर लोगे तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ दे दूँगा। अब आधे 1 किलोमीटर का मुफासला पहाड़ और महल तक था। उसने कहा पहाड़ खोद कर मेरे महल तक लाओ, मगर ये पहाड़ वहाँ से तुम एक दरिया बहाओगे जिसमें पानी बहता हुआ आएगा। अब फ़रहाद चूँकि इतनी जुनूनियत में था, उसने कहा मैं बिल्कुल ये काम करूँगा। मगर जा रहा था तो उसे कहा कि रुको, सिर्फ़
पानी उस नहर में नहीं आना चाहिए, उस नहर में दूध आना चाहिए। अब इश्क दूध आना चाहिए, मगर इश्क की इतनी जुनूनियत थी, फरहाद ने कहा मैं ये काम करके दिखाऊंगा। अब ये इम्पॉसिबल बात थी। फरहाद चल निकला, कई अरसे तक वो काम करता रहा, पहाड़ को तोड़ता रहा। यहाँ जब शीरी को बताया गया कि तुम्हारे वालिद ने ये शर्त रखी है जो मुमकिन नहीं है, तो शीरी को बहुत सदमा हुआ। कहा कि मेरे वालिद ने बहुत मक्कारी की है, धोखा किया है, मेरे साथ वफ़ा नहीं की, ये काम जो होना ही नहीं है वो शर्त रखी है। तो शीरी इस सदमे से मर गई। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो फरहाद पहाड़ काट रहा है, किसी ने उसे जाकर बताया कि तुम पहाड़ ख्वामखा ही खोद रहे हो, तुम्हारी शीरी ने तो दुनिया से, यहाँ तुम्हारी मोहब्बत में दुनिया से चली गई है, अब तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। अब दिलचस्प बात कि जिस तीशे से, जिससे पहाड़ कूटते हैं, उसी से ख़ुद को मारा और वहाँ दफन हो गया और दुनिया से चला गया। अब ये एक बड़ी पुरमफ़हूम बात है कि गालिब कहते हैं कि तीशे बग़ैर मर न सका कोहकन असद। असद मिर्ज़ा गालिब का लक़ब है। कहते हैं कि वो आशिक था, मगर उसे ज़रूरत पड़ी कि वो तीशे को अपने आप पर लगाता और दुनिया से चला जाता। तशनगिए बसुदे रसूमो क़यूद था, रस्म की जमा रसूम, कैद की जमा क़यूद थी। कहते हैं वो तो एक आम आदमी था, कोई ख़ास आदमी नहीं था कि उसे तीशे की ज़रूरत पड़ी। वो रस्मों का मारा कैद आदमी था, उससे तीशे की ज़रूरत पड़ी तब वो दुनिया से चला गया। अगर सच्चा आशिक होता तो उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ख़ुद ब खुद इस इश्क में दुनिया से चला जाता। अब मोटिवेशन गालिब की ये है कि दुनिया में अगर आपको जीना है, दुनिया में कोई भी काम करना है, आपका जुनून है, आपकी तशनगी है, तो आपको किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको किसी भी सोर्स, ताल्लुकात, दौलत, धन, दुनिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप में अपनी विल है, अपना पावर है, तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं फरहाद को तीशे की ज़रूरत पड़ी तो वो एक सच्चा आशिक नहीं था। अगर वो सच्चा होता तो दुनिया के सहारों की उससे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गालिब की तरह दुनिया में जिएं, उसकी थ्योरी को लेकर जिएं कि ज़िंदगी में अगर कोई कामयाबी लेनी है, ज़िंदगी में कोई मकसद लेना है, अगर अमर होना है, तो किसी सहारे की ज़रूरत पड़ने न दें। वो काम करें कि आपके अपने बल पर हो और अपने बलबूते पर काम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।